हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ईडन मूवी को। तो आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। गाइस, तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी एक रिमोट आइलैंड पर चले जाएं? बस नेचर, पीस और कोई भी शोर नहीं। साउंड्स रिलैक्सिंग, राइट? लेकिन क्या ये सब करना सच में इतना इजी होता है? रॉन हॉवर्ड की नई फिल्म एडन इसी आइडिया पे बेस्ड है, और ट्विस्ट ये है, ये रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। 1929 में जर्मनी का एक डॉक्टर फ्रेडरिच रीटर और उसके पार्टनर डोरे सब कुछ छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं गैलापागोस की एक रिमोट आइलैंड पे, यानी कि फ्लोरेना पर। ये टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद दुनिया में इकोनॉमिस्ट क्राइसिस चल रहे थे। जर्मनी में फेसिज्म का राइज हो रहा था, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, और ये डॉक्टर साहब डिसाइड करते हैं कि सब कुछ छोड़ के एक नया लाइफ फिलॉसफी जिएगे, बिल्कुल सिंपल, नेचुरल, सोसाइटी से दूर। वो अपने थॉट्स को लिखते रहते थे, एक मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है। और गेस व्हाट, जो शिप उस आइलैंड के पास से गुजरती थी, उनको वो लेटर्स देते थे, और इसी तरह दुनिया को पता चला कि कोई कपल सिविलाइजेशन से अलग एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि उनका पीसफुल लाइफ एक क्यूरियोसिटी बन जाता है, और धीरे धीरे और लोग आने लगते हैं उस आइलैंड पर। कुछ फैंस, कुछ एस्केप करने वाले लोग, और कुछ लोग जिनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं होते। यानी कि जो ड्रीम था एक परफेक्ट आइलैंड लाइफ का, वो धीरे धीरे जेलसी, ईगो और सर्वाइवल स्ट्रगल में बदलने लगता है। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर में कुछ शॉकिंग ट्विस्ट है, क्योंकि हम देख पाते हैं कुछ महीनों बाद आइलैंड पर एक जर्मन फैमिली आती है, हाइंस, मार्गरेट और उनका बीमार बेटा हैरी। उनका कहना है कि वो भी नेचर के साथ जीना चाहते हैं, और उनके डॉक्टर ने कहा था कि हैरी की टीबी की बीमारी के लिए ये क्लाइमेट परफेक्ट होगा। फ्रेडरिच को लगता है ये लोग 1-2 हफ्ते में भाग जाएंगे, पर वो गलत निकलता है। विटमर्स ने एक छोटी सी फार्म बना ली है, स्टोन हाउस खुद कंस्ट्रक्ट किया है, और आइलैंड लाइफ में एक अलग कंफर्ट दिखाया है। फ्रेडरिच, जिसका सपना था दुनिया को आइडल लाइफ का रास्ता दिखाना, अब खुद जेलस हो गया है। उन्होंने मार्गरेट की डिलीवरी तक में हेल्प करने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया है। जैसे ही सब थोड़ा सेटल होने लगता है, आइलैंड पे एक और कैरेक्टर आ पहुंचता है, जिसका नाम बोरोनेस एलॉयस है, एक ग्लैमरस और मैनिपुलेटिव औरत जो कहती थी कि उसका प्लान यहाँ एक लग्जरियस होटल बनाना है, लेकिन असली में वो सिर्फ फेम और पैसा चाहती थी। बोरोनेस का एटीट्यूड कैपिटलिस्ट था, जबकि बाकी लोग सेल्फ रिलेंट रहना चाहते थे। उसने खाना चुराना शुरू किया, मार्गरेट की डिलीवरी में हेल्प नहीं की, और हर किसी से झूठ बोल के अपना काम निकालना चाहती थी। जब उसके इन्वेस्टर ड्रीम्स फेल हो गए, तो उसने फ्रेडरिच और हेंस के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसकी वजह से फ्रेडरिच और हेंस के बीच दोस्ती हो गई। दोनों के सामने एक कॉमन एनिमी थी। टेंशन इतनी बढ़ गई कि फाइनली फ्रेडरिच और हेंस ने ये डिसाइड किया, बोरोनेस और उसके लवर फिलिप्सन को आइलैंड से हटाना पड़ेगा। पहले फिलिप्सन को उन लोगों ने मारा, फिर बोरोनेस ने उन लोगों को अपने होटल का हिस्सा ऑफर किया, बट इंस्टेड फ्रेडरिच ने उसका काम तमाम कर दिया। बॉडीज को सी में डंप कर दिया गया। उनकी कहानी बनाई गई कि वो दोनों किसी और आइलैंड चले गए, लेकिन सबको शक था। फ्रेडरिच ने गैलापागोस के गवर्नर को लेटर लिख दिया, ब्लेम करते हुए
हेंस को मर्डर का, पर मार्गरेट समझ गई। फ्रेडरिच उन्हें भी आइलैंड से हटाना चाहता था। डोरी जो किसी जमाने में फिलोसोफर और आइडलिस्ट थी, अब डिप्रेशन में थी। फ्रेडरिच बदल चुका था, न वो लिख रहा था न उसमें कंपैशन बचा था, बस प्राइमल नीड्स में उलझा हुआ एक वायलेंट आदमी बन गया था। जब मार्गरेट ने डोरी को वार्न किया कि फ्रेडरिच एक दिन उसे भी मार सकता है, डोरी का सब्र टूट गया और फिर आई लास्ट ट्विस्ट। डोरी ने फ्रेडरिच को रॉटन चिकन खिला दिया जो न जाने कितने दिनों से मरे हुए थे। पॉइजन से फ्रेडरिक की मौत हो गई। उसने अपने लास्ट मोमेंट में डोरी को श्राप दिया और साथ ही उसे ब्लेम किया। गवर्नर आइलैंड पे आता है, डोरी हेंच को ब्लेम करते हैं, लेकिन जब मार्गरेट सच बोलती है कि उन्होंने डोरी को फ्रेश चिकन दिया था, तो गवर्नर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। गवर्नर डोरी को साथ ले जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। डोरी जर्मनी चली जाती है, कुछ समय बाद अपनी इलनेस से मारी जाती है और जो बचे उन्होंने जिंदगी बनाई। विटमर फैमिली आइलैंड पे ही रहती है। मार्गरेट 40 सालों तक वहाँ रहती है। 2000 में उसकी डेथ होती है। उनके बेटे हैरी की ड्रॉनिंग से डेथ हो जाती है, लेकिन उनका छोटा बेटा रोल्फ और उसकी फैमिली आज भी वहाँ है, जो एक छोटा होटल चलाते हैं। डोरी और मार्गरेट दोनों ने ही बुक लिखी है, वो भी अपने अपने वर्जन पे, और दोनों की कहानी अलग है। बोरनेस और उसके लवर की बॉडीज कभी नहीं मिली और उसका एक और लवर रोडोल्फ, जिसका बोट गैलापागोस के आइलैंड के बीच भी मिला था, वो भी डिहाइड्रेशन से मारा गया। ये थी ईडन की असली कहानी, एक रियल लाइफ स्टोरी जहां आइडलिज्म, ईगो और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने लोगों के रिश्ते और जिंदगी बदल दी। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।